अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। बेसिक लेवल से, लेवल 0 से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें वो हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो अपनी जे एंड के का एसएसबी का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो। हम कवर करेंगे वो टॉपिक्स। और जो स्टूडेंट्स हैं जो 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं, स्टूडेंट जिनको इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा ये वीडियो। तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक्स, तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा ये, जिसमें हम दो चीज़ें आज पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे एक सिंपल इकोनॉमी में क्या चीज़ें होती हैं। एक सिंपल इकोनॉमी में क्या चीज़ें होती हैं, एक तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि जो इस इकोनॉमी में कुछ हमारे पास सब कुछ नहीं होता है इस इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें कुछ चॉइसेस बनाने पड़ते हैं, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इस सिंपल इकोनॉमी की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम बोल सकते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये चीज अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं वो पता होने चाहिए। एक तो जो इकोनॉमी में ज्यादातर यूज होता है गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या चीज होती है। दूसरा इंडिविजुअल, मैं जो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये इंडिविजुअल यूज करूंगा ये वर्ड, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब कोई पर्सन, जैसे हम आम भाषा में हम समझते हैं कि कोई पर्सन है, ये सिर्फ कोई पर्सन नहीं है। ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज हम कह सकते हैं। पहले ये तीन चीजें आपको मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा, ये क्या चीज, तीन चीजें हैं क्या जो इस डिस्कशन में, इस लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं यूज करूंगा ये तीन चीजें। उसके बाद जो भी चीजें यूज हो जाएगी उसकी डेफिनेशन में आपको, जो इस लेक्चर में यूज होगा उसकी डेफिनेशन में आपको बताऊंगा कि क्या मीनिंग है। इंडिविजुअल का मतलब है एक डिसीजन मेकिंग यूनिट। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, एक हाउस होल्ड हो सकता है। हाउस होल्ड में डिफरेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। एक फर्म हो सकती है, एक फर्म हो सकती है, फर्म जो डिफरेंट चीजें बनाती हैं एटसेट्रा। एक कंपनी हो सकती है। तो डिसीजन मेकिंग यूनिट एक पर्सन हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है, फर्म हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है। ठीक है। तो दूसरी बात गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस, ये डिसीजन मेकिंग यूनिट बी गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, जो भी हमारी जरूरत की चीजें होती हैं, जो हमारी जो ख्वाहिश, जो हमारी नीड होती है वो पूरी करते हैं, और जो हम छू सकते हैं उसको हम गुड्स, वो गुड्स की कैटेगरी में आता है। जैसे हमारा बेसिक फूड हम कह सकते हैं ये गुड है, इसको हम छू सकते हैं। क्लोथिंग है, इसको हम छू सकते हैं, एटसेट्रा। सर्विस क्या होता है, सर्विसेज भी हम अपनी सर्विस से भी हम अपनी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं वो पूरी करते हैं, लेकिन वो हम उनको छू नहीं सकते। जैसे
हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर के पास है, वो हमें इलाज करता है, वो सर्विस, हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो हम उससे कुछ लेके नहीं जाते, कोई प्रोडक्ट नहीं ले, वो सर्विस, हालांकि हम मेडिसिन लेते हैं वो एक प्रोडक्ट में आता है, लेकिन लार्जली जो डॉक्टर की सर्विस में आती है, जो डॉक्टर की, जो हमें डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं इलाज करके, हमें मशवरा देते हैं, एक्चुअली वो सर्विस ही प्रोवाइड करता है। मेडिसिन हम लेते हैं, फिर किसी मेडिकल शॉप से मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर की जो सर्विस, जो हमें डॉक्टर प्रोवाइड करता है, वो सर्विस की कैटेगरी में आता है। या हमें जो टीचर हम पढ़ा, जैसे मैं आपको लेक्चर देता हूँ, आप मुझसे कुछ आप ले नहीं जाते हैं कोई प्रोडक्ट, आप सर्विस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको पढ़ा के, आपको समझा के मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सर्विस की कैटेगरी में आएगा, डॉक्टर्स की सर्विस और टीचर की सर्विस, ये सर्विस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो गुड्स जिनको हम छू सकते हैं, और सर्विसेज जो हम, गुड्स भी हमें नीड्स और वांट्स, हमारी जो जरूरत पूरी करता है, गुड्स भी करता है, सर्विस की है, सर्विसेज भी करते हैं, लेकिन गुड्स में हम छू सकते हैं गुड्स को, सर्विस को हम छू नहीं सकते, वो भी हमारी वांट्स पूरी करते हैं, लेकिन गुड्स को हम छू सकते हैं, सर्विस को हम छू नहीं सकते, ठीक है। तीसरी चीज आई एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये मैं टॉपिक में ये दोनों चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज, आपको आई बिलीव आपको समझ आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आप नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेके, वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं ये सिंपल इकोनॉमी डिस्कस करता हूँ, ठीक है, वो ये सारी चीजें उसमें आएगी फिर से, ठीक है। तो मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कीजिए। चलिए, इसको रहने देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम इकोनॉमी में, एक सोसाइटी को लेते हैं, एक सिंपल सोसाइटी, अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग काम करते हैं, इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट, उसमें एक पर्सन भी आता है, उसमें एक हाउस होल्ड भी आता है, फर्म भी आता है। इस सोसाइटी में कोई हाउस होल्ड होगा, कोई बंदा होगा, या कोई फर्म होगी जो कोई कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विस प्रोवाइड करती होगी, ठीक है। हम एक एक हाउस होल्ड को लेंगे जिसके पास कुछ लैंड है, या हम बोल सकते हैं कोई फार्म यूनिट है उसके पास, वो कुछ प्रोड्यूस करता है, से फॉर एग्जांपल राइस, वो राइस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब क्या वो इस सोसाइटी में, जो सोसाइटी है हम बोलेंगे इनफ्लो, इसमें बिल्कुल नहीं होता किसी चीज का, एक बंद सोसाइटी है, बाहर से कुछ किसी चीज का इसमें एंट्री नहीं होती, ना किसी चीज का एक्सिट होता है इसमें, ये बंद एक सोसाइटी है, ठीक है, क्लोज सोसाइटी है, ठीक है। ये जो यहाँ पे एक हाउस होल्ड है, ये करता है राइस प्रोड्यूस, ठीक है। क्या अनलिमिटेड राइस प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ये अनलिमिटेड राइस क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता? ये इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास अनलिमिटेड लैंड नहीं है, अनलिमिटेड लैंड नहीं है, इसलिए अनलिमिटेड राइस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लैंड लिमिटेड है, राइस भी लिमिटेड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अनलिमिटेड लैंड नहीं है, लिमिटेड है, इसलिए जो प्रोड्यूस होगा फॉर एग्जाम्पल राइस, वो भी लिमिटेड ही होगा, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होगा। तो अब ये जो राइस है, ये तो पूरा, अब राइस खा के तो ये गुजारा नहीं कर सकते, और भी चीजें इसको चाहिए। अब ये जो इसके पास लिमिटेड लैंड है, उसमें से इसने कुछ प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल राइस,
कुछ इसने अपने पास रखा अपनी खुद की कंजप्शन के लिए, ओन कंजप्शन, कुछ से इसने अपनी दूसरी चीजें ले ली। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने 10 किलो राइस प्रोड्यूस किए, उसमें से इसने 2 किलो अपने लिए रखे, 8 किलो से इसने दूसरी चीजें अपने लिए कपड़े खरीदे, जो दूसरी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने राइस के साथ दाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में दाल लेते हैं राइस के साथ, तो दाल खरीदी बाहर से, या कुछ और चीजें खा रही जो रोजमर्रा की जिंदगी में इसको यूज होते हैं वो खरीदी। तो इसने कुछ कुछ अपने लिए बचा के रखा, कुछ भेजा, कुछ इसने इन एक्सचेंज दूसरी चीजें इसने ली राइस के बदली, किसी मतलब जो इसमें इस सोसाइटी में जो दूसरी हाउस होल्ड या फर्म्स है वहां से ले ली। तो उनको राइस मिला, इसको मिला जो इसको दूसरी चीजें चाहिए। मेरे कहने का मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसके ये अनलिमिटेड राइस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो दूसरे इसमें हाउस होल्ड या फर्म हैं वो भी कोई चीज अनलिमिटेड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे एक चीज बात आई, रिसोर्स। रिसोर्स होता क्या है? रिसोर्स भी गुड्स एंड सर्विस होते हैं, वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विस होते हैं, लेकिन वो गुड्स एंड सर्विस होते हैं जो हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल लैंड, इट्स अ गुड, वी कैन टच इट, इट्स अ tangible थिंग, so we can touch it, it's a good, but we use this land for production of, in this example we have used this land for the production of rice। हमने इस जमीन को इस्तेमाल किया राइस, हमने इस जमीन को यूज किया किसके लिए? राइस उगाने के लिए। तो ये भी एक गुड है, जो गुड या सर्विस, ये वो गुड्स एंड सर्विस जो किसी दूसरे गुड्स और सर्विस को यूज करने हम प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करें, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो हमारे पास एक रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स भी गुड एंड सर्विस होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि रिसोर्स वो गुड्स एंड सर्विस होते हैं जो हम यूज करते हैं दूसरे चीजों को, दूसरे गुड्स एंड सर्विस को बनाने के लिए। तो अब इस सोसाइटी में इसने राइस प्रोड्यूस किया, तो अगर इस सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल टोटल जितने भी लोग रहते हैं इस सोसाइटी में, जितने भी हाउस होल्ड है, जितने भी फॉर्मर्स है, अगर उनकी डिमांड है राइस की, अगर वो राइस चाहते हैं, अगर ये 10 kg ये प्रोड्यूस करते हैं, अगर उनको चाहिए सिर्फ 8 kg, तो जो 2 kg है, जो जमीन 2 kg यूज प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है, उस जमीन से वो कोई और काम लेता, उस पर कोई शॉप खड़ा कर सकता था, कोई और काम ले सकता है, लेकिन जो उसने जो वो रिसोर्स यूज किया, इसको कहते हैं हम, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया अगर आप नोट करना चाहिए। वैसे नोट करने के लिए मैं समझा रहा हूँ, जो नोट करने की चीजें मैं वो अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली लिखूंगा, अभी ये नोट करने की चीज नहीं है। अगर फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ओके। तो रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, मतलब स्कार्स मतलब लिमिटेड है, कमी है रिसोर्सेज की, लिमिटेड है, स्कार्स। दूसरी चीज आती है कंपैटिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। कंपैटिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन कंजप्शन का क्या मतलब है? यही वही है जो अगर हम कुछ प्रोड्यूस करें उसका भरपूर, उसका फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए सोसाइटी में, तब हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन कंपैटिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 kg प्रोड्यूस करते हैं राइस की, सोसाइटी में होनी चाहिए उसकी कंजप्शन भी 10 kg ही। अगर एक भी kg एक्स्ट्रा हमने प्रोड्यूस किया, जो रिसोर्स हम इस 1 kg को यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, वो रिसोर्स हम किसी और चीज में यूज कर सकते हैं।
तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस रिसोर्स की नहीं हुई, क्योंकि हमने एक चीज एक्स्ट्रा यूज की जो इस सोसाइटी, इस सिंपल इकोनॉमी में चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ 10 kg चाहिए थे, वो हम अगर हम एक भी एक्स्ट्रा करें, या अगर हम एक भी kg, अगर हम 9 kg राइस यूज करें, तो सोसाइटी को चाहिए 10 kg। तब भी हम जो लैंड है वो हमारे पास, जो लैंड है वो, अगर जो लैंड जो हम 9 kg राइस के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लैंड कहीं से किसी और प्रोडक्ट में यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं वीट में, वहां से डाइवर्ट करके हम एक और केजी, वहां से जो रिसोर्स है, जो लैंड है, वहां से डाइवर्ट करके एक और केजी राइस हम प्रोड्यूस करें, ताकि जो कंपैटिबिलिटी हो वो आ जाए। कहाँ, किस किस में, प्रोडक्शन और कंजप्शन में, सोसाइटी में प्रोडक्शन और कंजप्शन में भी कंपैटिबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है। तो एक तो हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है, स्कार्स है। दूसरी चीज, जो हमें लिमिटेड रिसोर्स हो उसको हमें एलोकेट करना है। एलोकेट करने का मतलब है कि हम कितना रिसोर्स यूज करें किस चीज में बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर वीट है और राइस है, अगर हम लैंड हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 10 एकर्स लैंड, फॉर एग्जाम्पल हमें डिसाइड करना है, हमें देखना है कि इन 10 एकर्स में हमें वीट के लिए कितना यूज करना है और राइस के लिए कितना यूज करना है। हम 5-5 भी कर सकते हैं, हम 6-4 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें ये डिसाइड करना है, क्योंकि टोटल ही लैंड हमारे पास कम है, हम अनलिमिटेड राइस और वीट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि लैंड ही कम है। इसलिए हमें इस 10 एकड़, क्योंकि लिमिटेड है, स्कार से हमें देखना है कि राइस हमें कितना, वीट हमें कितना निकालना है, राइस कितना निकालना है। तो ये जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो ये जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स है, यही हमें ये डिसाइड करने पर मजबूर करता है कि किसी चीज का कितना एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें करना पड़ता है, कि किस चीज में हम कितना रिसोर्स यूज करें। ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, it gives rise to प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल पे बताया, 10 ही एकड़ लैंड है, 10 एकर्स है हमारे पास लैंड, हमें 2 प्रोडक्ट बनानी है, वीट और राइस। वीट कितना चाहिए, राइस कितना चाहिए, उसी के हिसाब से इस लैंड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 2 प्रोडक्ट्स में। ये लिमिटेड लैंड है, हम 10 के 10 एकड़ राइस में नहीं लगा सकते, हम एलोकेट नहीं कर सकते 10 के 10 एकड़ राइस को, क्योंकि हमें वीट भी चाहिए। ठीक है। अगर अनलिमिटेड लैंड होता तो अनलिमिटेड हम प्रोड्यूस करते, वीट जितना मर्जी चाहे, राइस उतना मर्जी, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ये 2 चीज है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इनसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इसकी वजह से कुछ इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, कि ये रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्स किस चीज में कितना यूज हम करें, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है किसी भी इकोनॉमी में। तो ये जो चीज है, एक तो ये हमें देखना पड़ता है कि हमें कितना, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक तो हमें ये डिसाइड करना है, इसकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन।
फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको प्रोड्यूस कैसे करें, कितना करें, किस चीज का कितना करें। अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं A B C D, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं फॉर एग्जाम्पल A B C D, तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये चार, ये चार में कितना इसमें यूज हो, इसमें यूज हो, इन कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो रिसोर्सेज इसमें इसको प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं और इसको भी प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं, तो इन दो रिसोर्स का कितना इसमें जाएगा, कितना इसमें जाएगा। और अगर ये दो रिसोर्सेज इसको प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं, इन दो रिसोर्स का कॉम्बिनेशन, इसका कितना और इसका कितना इसमें जाएगा, इसका कितना इसमें जाएगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो एक तो फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन देखनी है हमें, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो लोग हैं इस सोसाइटी में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सोसाइटी है क्लोज सोसाइटी, एंट्री एग्जिट इसमें है नहीं, किसी चीज का आना और किसी चीज का यहाँ से निकलना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लोग हैं, जो हम डिफरेंट चीजें हम बनाते हैं, कितनी कितनी पहले तो हमें कितनी कौन कौन सी चीज बनानी है और कितना बनानी है, और इन लोगों में ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमें डिसाइड करना होता है इकोनॉमी। क्योंकि हमें डिसाइड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, हर एक इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आती है। तो एक इकोनॉमी में कुछ एक्टिविटीज भी हम करते हैं, हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं इकोनॉमी हम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे दी राइस की, कुछ राइस प्रोड्यूस किया, कुछ एक्सचेंज किया दूसरी चीजों को प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन, ये हम करते हैं, ये चीजें हम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम कह सकते हैं इनको, ये करते हैं। प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कंजप्शन करते हैं, ठीक है। ये चीजें करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेस स्कार्स हैं, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। डिफरेंट चीजें हमें देखनी होती हैं, कौन सा रिसोर्स किस चीज में हम यूज करें, क्या क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ये मैं आप डिस्कस करूंगा। और जो डेफिनेशंस हैं डिफरेंट इकोनॉमिक्स के, जो जब ये आपको समझ आएगा, तो जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स है क्या, ये सब्जेक्ट आया कहाँ से, ये मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स अब आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। पहले हमें देखना है इकोनॉमी में, हमें ये देखना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। हमारी नीड्स अनलिमिटेड है, बट जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उन नीड्स को फिल करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। इसलिए हम सारी एवरी नीड कांट बी फुलफिल्ड। क्यों ऐसा क्यों होता है इकोनॉमी में? क्योंकि रिसोर्स स्कार्स है। तो हमें देखना है क्या प्रोड्यूस करना है, सिर्फ ये नहीं हमें देखना है कि क्या प्रोड्यूस करना है, ये भी देखना है इन व्हाट क्वांटिटीज, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। अगर हमारे पास A B C D 4 प्रोडक्ट्स हैं, हमें देखना है इसका कितना प्रोड्यूस करना है। पहले तो ये देखना है क्या क्या प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने 4 चीजें प्रोड्यूस करना है, हमने डिसाइड कर लिया इकोनॉमी में इन चीजों की जरूरत है, हम ये प्रोड्यूस करना है। अब हमें उसके बाद ये देखना है कि इसका कितना प्रोड्यूस करना है, इसका और इसका कितना प्रोड्यूस करना है, ताकि जो प्रोडक्शन और कंजप्शन की मैंने कंपैटिबिलिटी बताई वो इसमें रहे, उसके अंदर, उसको बाहर ना, उसके अंडर यूटिलाइजेशन ना हो रिसोर्स का, ओवर यूटिलाइजेशन या कह सकते हैं वेस्टफुल यूटिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए रिसोर्सेज की। तो हमें देखना है इसका कितना हमें प्रोड्यूस करना है, इसका कितना और इसका कितना हमें प्रोड्यूस करना है, ये देखना है।
फॉर एग्जाम्पल हमें ये डिसाइड करना है कि हमें फूड चाहिए ज्यादा, हमें शेल्टर चाहिए ज्यादा ज्यादा, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, या हमें लक्जरी लक्जरी आइटम चाहिए ज्यादा, वो हमें डिसाइड करना है। हमें अपनी इकोनॉमी में मिलिट्री सर्विस को ज्यादा बढ़ावा देना है कि हमें जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या मिलिट्री सर्विस को ज्यादा देना है कि अपनी कंजप्शन को देखना है। हमें ये डिसाइड करना है कि किस चीज को हमें ज्यादा जरूरत है। एक्सक्यूज मी। सॉरी। सो हमें ये देखना है कि कौन सा चीज हमें प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। हमें बेसिक चीजें चाहिए कि लक्जरी चाहिए, हमें मिलिट्री सर्विस चाहिए कि कुछ और चाहिए, तो हमें ये देखना है। दूसरी बात चीजें हमें ये देखना है कि कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस। हमने ये देखना है कि प्रोड्यूस कैसे करें। हमारे पास हम लेबर यूज कर सकते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, हम मशीन भी यूज कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि अगर हम लेबर यूज करें तो उससे क्या होगा। लेबर यूज करें तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, लेकिन जो प्रोडक्ट है कम बन सकता है, उसकी क्वांटिटी कम बनेगी। ठीक है। अगर हम मशीन यूज करें तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा बनेगी, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी उससे। तो हमें ये देखना है। तो हमें ये देखना है कि हमें प्रोड्यूस कैसे करना है। हमें लेबर यूज करना है, 8 मिनट है, क्या हमें मशीन यूज करनी है। ठीक है। तो ये चीजें हमें देखना है कि एक तो ये चीज देखनी है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और किस चीज का कितना प्रोड्यूस करना है। दूसरा हमें देखना है कि इसको कैसे प्रोड्यूस करना है। लेबर यूज करके प्रोड्यूस करें कि हम मशीन यूज करके प्रोड्यूस करें। हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करें। हमारे पास जो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ ऐसी मशीन है जो पोल्यूशन ज्यादा करते हैं, शोर ज्यादा करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं, नॉइज पोल्यूशन करते हैं। कोई कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, वो यूज कर सकते हो। हमें डिसाइड करना है कि कौन सी कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोड्यूस करें, कौन सा रिसोर्स यूज करें। लेबर भी एक रिसोर्स है, वो यूज करें या मशीन यूज करें। ठीक है। हमें ये देखना है इकोनॉमी। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आपको याद रहे। चलिए, तीसरी और आखिरी बात जो इस लेक्चर में, आज इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताने वाला हूं, वो है कि हमें ये देखना है कि किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस। किसके लिए, किसके लिए मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं एक सोसाइटी में, इकोनॉमी में, जो जितने इंडिविजुअल्स हैं उनमें हमें एक होती है, हम ये मेंटेन करें कि जैसे कि हम देखते हैं कि हर किसी को फूड मिलना चाहिए, हर किसी को फूड मिलना चाहिए। हमें ये देखना है कि हर चीज किसी को, क्या किसी एक अगर इंडिविजुअल में 4 इंडिविजुअल है सोसाइटी में, हमें ये देखना है इसको कितना मिलना चाहिए, इसको कितना, इसको कितना। क्या हमें ये देखना है कि सबको बराबर मिलना चाहिए, या हमें देखना है कि नहीं ये इंडिविजुअल गरीब है, थोड़ा इसको ज्यादा मिलना चाहिए, या इसको कम दाम में मिलना चाहिए। ठीक है। तो इसको, क्योंकि ये अपर क्लास को बिलोंग करते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक है, इसको मार्केट प्राइस पे मिलना चाहिए, इसको सब्सिडाइज्ड प्राइस पे मिलना चाहिए, ये हमें देखना है।
किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी टारगेट पॉपुलेशन जिसको हमें देना है वो हमें देखना है, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो ये देखना हमें इकोनॉमी में। ठीक है, हमें ये देखना है कि अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं, ये देखना है पहले कि इसकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, क्या ये चीज जो है हम बनाते हैं ये वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको सब्सिडाइज, अगर फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट है, इकोनॉमी गवर्नमेंट होती है, तो वो किसी इंडिविजुअल के लिए बनाते हैं कोई चीज, तो हमें देखना हर एक इंडिविजुअल को सेम प्राइस पे भेजें कि किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई पुअर है उसको कम दाम पे दे, तो ये डिसाइड करना होता है इकोनॉमी में। तो हमने आज के लेक्चर जो मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ, जो हमने देखा एक सिंपल इकोनॉमी में हर एक स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है स्कार्स रिसोर्स की वजह से, तो स्कार्स रिसोर्स की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होते हैं, जिससे हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी चीज बनाए। हम हर चीज नहीं बना सकते, हम वो चीज बनाएंगे, हम ये स्कार्स रिसोर्स के देख के ये वो चीज बनाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी सोसाइटी में। तो हमें एलोकेट करना पड़ता है रिसोर्सेज को। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट है उसको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, तो कौन कौन सी चीज बनाएं और कौन कौन सी चीज बनाएं ये डिसाइड करना पड़ता है, कितना बनाएं, कौन सा रिसोर्स किस चीज में कितना लगाएं। ठीक है, और उस चीज की कितनी क्वांटिटी हम, या उस गुड्स एंड उस गुड या सर्विस की हम कितनी क्वांटिटी बनाएं, ये डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है। ठीक है, जब हम कोई चीज बनाए उसमें हमें प्रोडक्शन कंजप्शन की कंपैटिबिलिटी देखनी है कि जितना बनाए उसका यूज है, ज्यादा तो नहीं बन रहा, कम तो नहीं बन रहा, ये हमें देखना है। ठीक है, सोच की वजह से हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स रेज होते हैं इकोनॉमी में, जिससे हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या बनाना है। पहले तो ये बना क्या क्या बनाना है, हम हर चीज नहीं बना सकते क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स हैं। दूसरी चीज, कैसे बनाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, लेबर यूज करना है ज्यादा, मशीन यूज करनी है। तीसरी चीज हमें देखना है किसके लिए बनाना है, क्या सबके लिए सेम क्वांटिटी, या किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा, ये देखना है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं यही आपको इंशाल्लाह आगे हम और भी लेक्चर्स लाएंगे। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि लेक्चर कैसा लगा।